गए क्लास में हमने थोड़ा नव तत्व का इंट्रोडक्शन के बारे में समझे थे। हमारी आत्मा अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रही है। अनंत काल तो अव्यवहार राशि में पसार किया और उसके बाद में आगे बढ़ते हुए व्यवहार राशि में आए और वहां पे भी बादर पृथ्वी का है, बादर अप का है, बादर देव का है, बादर भव का है, प्रत्येक वनस्पति का है। आदि के भव में भी असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी बिताई। कहीं पे भी ऐसा मौका नहीं मिला है कि हमें तत्व का बोध हुए। इसी के लिए हमारा संसार चालू का चालू है, क्योंकि संसार दुख स्वरूप, दुख फलक और दुख की परंपरा वाला है। हमारी आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रही है। शायद ऐसा कोई जन्म ऐसा होगा जिसमें हमने सुख की प्राप्ति की, वह भी हम जो हमारा जो भौतिक सुख मानते हैं वह भी सुख मानो तो भी मतलब वह बहुत कम जन्मों में। नरक गति में दुख ही दुख है, तिर्यंश गति में भी ज्यादा दुख है, मतलब देव गति में भी अमुक कारण से मतलब दुख है। मनुष्य गति में तो हम देख रहे हैं मतलब व्यक्ति कोई ना कोई प्रकार से दुखी है। तो इसका कारण क्या है, मतलब हमें ढूंढना है। इसका कारण एक ही है कि हमने अभी तक हमारी आत्मा तत्व की पहचान नहीं की। क्योंकि जब तक आत्म तत्व की पहचान नहीं होती है तब तक हमारी आत्मा संसार में परिभ्रमण करती ही रहती है। हर तीर्थंकर परमात्मा अपनी पहली देशना में आत्मा के बारे में बोध देते, आत्मा और जड़ का प्रतिपादन करते हैं और नव तत्वों में पूरा जैन दर्शन समा जाता है। क्योंकि यह नव तत्व शुद्ध सागर का नवनीत है, यानी मक्खन है। मतलब नव तत्व में पहला है जीव तत्व। हकीकत में आत्मा का एक भी जो 14 भेद है उसमें से एक भी भेद आत्मा का नहीं है। अजीव के द्वारा आत्मा परेशान होती रहती है। अजीव पे राग और अजीव के ऊपर मतलब अपने और अजीव जो कर्मण वर्गणा आत्मा के साथ चिपकती है, उसकी वजह से आत्मा दुखी होती है। तो आज हमारी आत्मा जो अनंत का स्वामी है वह आज बिल्कुल पामर हो गया है। और यह क्योंकि हमारे में जब तक सम्यक्त्व नहीं आएगा तब तक हमारी आत्मा यही संसार में सुख ढूंढते 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 फिरेंगे। और आत्मा में जो जड़ता है मतलब वही अजीव तत्व है। क्योंकि आत्मा में जड़ता कहाँ से आई? कर्म से। मतलब और कर्म क्या है? जड़ है। मतलब तो इसके द्वारा आत्मा में जिसकी वजह से हमारी आत्मा परिभ्रमण करती है, जैसे जैसे ये मोहजन्य जड़ता कम होती है ऐसे ऐसे कर्म ग्रहण भी कम होता है। अब तक हमने मतलब हर वस्तु को मेरा 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 करके माना है। लेकिन यदि सच्चा चिंतन करेंगे तो मतलब हमारी आत्मा तो देख रही है कि जैसे ही मतलब समय पूरा होता है यहाँ से विदाई होना है और उस समय कोई भी चीज मेरी नहीं है। मतलब सब चीज यहाँ छोड़ के जाना है। तो इसका मतलब क्या है? मेरा है क्या? मतलब यही समझना है। मतलब हमको यह नव तत्व में पुण्य तत्व भी ऐसा ही है। मतलब आत्मा को अधोगति में पड़ते हुए अटकाती है। मतलब लेकिन वो पुण्य तत्व भी अमुक समय तक मतलब सहायक है, उसके बाद इसकी भी जरूरत नहीं। मतलब जैसे उसको भूमिया की उपमा दी गई कि भूमिया को हम साथ में नहीं लेके जाते, जहां पे भी हमको जाना है वहां देखना है, वहां मतलब हर वस्तु को देखते, उसके द्वारा हमारी आत्मा ये पहचान सकती है। चौथा नंबर है पाप तत्व। जो भी दुख देने वाला तत्व है वो पाप तत्व है। मतलब और हमारे जीवन में मतलब बीमारी आती है, कोई ना कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, यह सब का जो भी कारण है तो ये पाप तत्व है।
तो इसके द्वारा हमारी आत्मा आगे क्या आश्रव तत्व कर्म आत्मा के ऊपर जो लगते हैं, मतलब आत्मा के ऊपर आते हैं। जैसे मैग्नेट लोहा के कण को मतलब अट्रैक्ट करता है, ऐसे ही आश्रव तत्व के द्वारा आत्मा के ऊपर कर्म तत्व आते हैं, मतलब और ये कर्म का पुद्गल मतलब आत्मा के ऊपर आ जाते हैं। और यही मोक्ष प्राप्ति के अंतरंग कारण संवर और निर्जरा है। मतलब ये सामने देख रहे चित्र में, मतलब आश्रव बोले तो कर्म कितने कारण से आते हैं, मतलब 5 कारण से, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग और प्रमाद, ये 5 कारणों से जीव को मतलब तकलीफ देने वाले होते हैं। संवर और निर्जरा मोक्ष प्राप्ति के सच्चे कारण है। आत्मा के ऊपर आते हुए कर्म को रोकना और आज जो चुके हैं कर्म उसकी निर्जरा करना, वह सबसे बड़ा आत्मा के लिए काम है। मतलब और बंध और मोक्ष, हर एक तत्व एक दूसरे से मतलब अलग है। बंध से आत्मा के साथ कर्म का मतलब क्षीर नीर जैसा संबंध होता है, और मोक्ष यह सब कर्म से मतलब छुटकारा यानी मोक्ष। तो इस तरह से ये 9 तत्वों के बारे में हम ये इंट्रोडक्शन दिया। अब मतलब हम आगे थोड़ा तत्व ज्ञान के बारे में समझेंगे, क्योंकि मतलब हमारे जीवन में गए क्लास में मैंने कहा था कि मतलब हमारा जैन धर्म जो भी ईश्वरवाद को मानता नहीं, मतलब कि ईश्वर ही सब कुछ करते, ऐसा नहीं मानता है। क्योंकि ईश्वर यदि सब करता है तो मतलब हमारे कई प्रश्न उठते हैं। तो यहाँ जो भी है मतलब हर एक आत्मा अपने अपने कर्म के मुताबिक अपना फल भोगती है। बस वही हमारी धर्म का सिद्धांत है। मतलब यहाँ तत्व ज्ञान को समझने के लिए थोड़ा मतलब हमारे पास विशेष बुद्धि चाहिए। मतलब क्योंकि तत्व ज्ञान जब तक आत्मा में नहीं आता है तब तक मतलब हमारे पास चाहे कोई भी संसार का कोई भी बड़ा से बड़ा ज्ञान हो, कौन सी भी बड़ी से बड़ी डिग्री क्यों ना हो, लेकिन जब तक तत्व ज्ञान नहीं आता है तब तक उसमें श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। मतलब और जो श्रद्धा करने वाला जीवी अजरामर स्थान को पाता है। मतलब जब संसार में परिभ्रमण करता हुआ जीव मिथ्यात्व को त्याग करता है, सुदेव सुगुरु और शुद्ध धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धावान बनता है, मतलब और तब उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। और तब मतलब उन्हें हे ये और उपाधि यानी छोड़ने लायक क्या है, आदरने लायक क्या है, मतलब तो और जानने लायक क्या है, ये तीनों मतलब वह जान सकता है। मतलब मिथ्यात्व यानी दृष्टि का विपर्यास, जो हमें दिखता है मतलब जैसे कमला हुआ है तो उसको हर वस्तु पीली दिखती है, लेकिन पीली रहती नहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा में जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक हमको हर वस्तु उल्टी दिखती है। मतलब तो इसके लिए हमारे आत्मा में यह जो तत्व ज्ञान के प्रति सबसे पहले तत्व ज्ञान के पर क्यों श्रद्धा आना, मतलब क्योंकि परमात्मा जब केवल ज्ञान पाते हैं, आधार दोष से रहित होते, उस समय परमात्मा इसका प्ररूपण करते, और यह उसके ऊपर तो श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए। मतलब क्योंकि जिसके पास अनंत ज्ञान है, मतलब 2 कारण से हमको मतलब परमात्मा के वचन पे श्रद्धा रखनी। पहली बात तो यह है कि मतलब जिसके पास अनंत ज्ञान है, मतलब और दूसरा है मतलब उनमें वितरागता, ना तो किसी के पर राग है ना तो किसी के पर द्वेष है। मतलब तो यहाँ ऐसे आत्मा के ऊपर जो विश्वास रखना, श्रद्धा रखनी, और इसके द्वारा हमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब और अध्ययन के द्वारा जो प्ररूपा हुआ तत्व ज्ञान को माध्यम क्या है, मतलब गुरु के द्वारा जो भी निर्ग्रंथ है इसे गुरु के द्वारा हम मतलब पा सकते। मतलब मनुष्य कितना भी मतलब विचक्षण क्यों न हो, उसे कहीं ना कहीं तो गुरु की जरूरत होती है। मतलब क्योंकि मनुष्य की आंख तो सुंदर है, मतलब लेकिन जब अंधेरा रहता है तब वह आंख से देख नहीं पाता, तब उसको क्या चाहिए, मतलब प्रकाश चाहिए। बस तो गुरु प्रकाश देने वाले हैं। तो इस तरह से हमारी आत्मा में यह जगत में एक या दूसरे बहाने से
मतलब ऐसे भी गुरु मिलते हैं जो शिष्य का भार, जेब का भार कम करने वाले भी होते हैं मतलब। लेकिन ऐसे गुरु ढूंढना मतलब कि जो हृदय के संताप को दूर करने वाला हो, मतलब ऐसे गुरु बहुत दुर्लभ है। शास्त्र में कहा है कि 12 साल ढूंढने के बाद भी यदि गुरु मिले तो उसको मतलब उसके लिए कोशिश जारी रखना। तत्व संवेदन आत्मा में जब आता है, कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा रहे मतलब, उसको कोई कहता है भाई ये जहर है, मतलब ये कांटा है, यह रत्न है वगैरह बोलते हैं मतलब। लेकिन उसको ऐसा विवेक नहीं होता कि ये रत्न का क्या काम करता है। रत्न जानता है, मतलब जहर जानता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई जहर मैं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा भी उसको विवेक नहीं होता है। तो इसके लिए हमारी आत्मा में यह विवेक आने का जो काम है, मतलब यह तत्व ज्ञान करती है। छोड़ने योग्य क्या है, जानने योग्य क्या है, ऐसी जो बुद्धि है मतलब वही सम्यक ज्ञान है। और आत्मा में जब तक सम्यक ज्ञान नहीं आता है, तब तक आत्मा संसार में अनंत काल तक भटकती रहती है। और जैसे ही मतलब सम्यक ज्ञान आ गया, आत्मा सच्ची समझ आ जाती है, और यही समझ आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने में निमित्त होती है मतलब। क्योंकि नव तत्व जो है मतलब, हमको पहले थोड़े शॉर्टली हमने समझे मतलब। अब मतलब ये नव तत्व हम एक पिक्चर के माध्यम से समझेंगे मतलब। सागर और नाव के दृष्टांत से, सागर और नाव के दृष्टांत से हमारे सामने नव चित्र है। यानी सबसे पहला चित्र है मतलब जिसमें मतलब मुसाफिर दिखाया गया है। यानी उसको जीव मान लो मतलब, कि यह जीव मुसाफिर है मतलब। तो यहाँ जीव तत्व की पहले प्रयोगपणा की मतलब, हमको इजी से समझाने के लिए ये चित्र दिए। दूसरा, अजीव। अजीव तत्व क्या है? यहाँ जो नाव है वह अजीब है मतलब, और खुद का शरीर वह अजीब है मतलब, उसमें कोई शरीर के अंदर जो जड़ पदार्थ है मतलब, तो वह दोनों अजीब है मतलब। तीसरा है पुण्य। पुण्य यानी क्या मतलब, जब व्यक्ति नाव में जाता है, सागर में नाव चलती है, अनुकूल पवन आता है, क्योंकि उसका कारण पुण्य है। तो ये जो अनुकूलता मिलना मतलब उसका कारण पुण्य है। तो यहाँ पुण्य है मतलब। फिर उसके बाद में आता है पाप तत्व। पाप तत्व यानी जो तत्व हमारे को तकलीफ देने वाला होता है, जैसे कि यह सफर कर रहा है नाव के द्वारा, वहां प्रतिकूल पवन आए, मतलब जहां जिस ओर जाना है उसके सामने की दिशा का पवन हो, तब मतलब वह जहां जाना चाहता है वहां नहीं जा सकता है। तो वही हमारी आत्मा भी संसार में परिभ्रमण करते करते, हमारा टारगेट मोक्ष है, लेकिन हम संसार में वापस मुड़ जाते हैं। इसके बाद में आता है आश्रव। आश्रव, कर्म का आना। यहाँ मतलब नाव के दृष्टांत से हम समझ रहे कि पानी आ रहा है, अंदर छेद हो गया नीचे, और उसके द्वारा पानी आ रहा है मतलब, और पानी के द्वारा जो नाव भरती जा रही है। इसके बाद में छठा है संवर तत्व। संवर तत्व यानी जो छेद हुआ है मतलब उसको भरने का काम, छेद को बंद करना, जिसके द्वारा जो से पानी आ रहा था वहां से पानी रुक जाए। इसके लिए यह, इसका नाम है संवर। हमारी आत्मा के ऊपर जो कार्बन मरगड़ा लगती है उसको रोकने का काम ये संवर करता है। इसके बाद में है निर्जरा। अंदर तो पानी आ चुका है, अंदर जो पानी आया था उसको तो बंद कर दिया, मतलब वापस अंदर पानी नहीं आए। लेकिन जो आ चुका है पानी, उसको क्या करना है, उसको भी मतलब निकाल के, मतलब अंदर से बाहर निकालना, नहीं तो नाव डूबने की संभावना है। तो ये जो पानी निकालना, यानी आत्मा के अंदर जो कर्म आए हैं उसको मतलब तप के द्वारा निकालना, उसका नाम है निर्जरा। कर्म और पानी का संबंध, कर्म रूप पानी का संबंध मतलब, जो पानी के साथ जो संबंध है मतलब, नाव वैसे ही घूमती रहती है, मतलब घूमती रहती है, तो वह है बंध। और सकल कर्म का क्षय करके जब आत्मा मोक्षपुरी में पहुंचती है मतलब, तो वह इसके द्वारा वह महान को भी छोड़ देती है, मतलब अपने शरीर को भी छोड़ देती है मतलब, और वह सिद्ध शिला पे जाके बैठती है।
तो इसके द्वारा हमने मतलब नाव के द्वारा ये नौ तत्व की समझ ली। अब मतलब नौ तत्व की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मानव जीवन का अंतिम साध्य मोक्ष है। जो भी नास्तिक रहते, भौतिकवादी रहते, मतलब उनको यह मंजूर नहीं है। मतलब वह तो बोलता है कि यह बहु मीठा तो परभव किसने मीठा, मतलब वह तो बस एक ही मानते हैं कि मतलब मेरा जीवन में सब सुख समृद्धि हो, बस मेरा जीवन आराम से चलेगा। मतलब लेकिन हम देखते हैं मतलब जो भोग विलास का अंतिम परिणाम रोग है, शोक है, दुनियावी जो दुख की परंपरा है। मतलब क्योंकि हमारी आत्मा जो भोग विलास करती है, आगे जाके उसी जन्म में रोग कई प्रकार से आते हैं। शोक भी आता है, वह वस्तु चली जाती है तब शोक आता है। और दुख की परंपरा, जो भोग विलास किए उसके द्वारा जो आगे कोई भी गति में जाएंगे वहां दुख मिलने वाला है। तो इसके लिए इसको तो मतलब अंतिम साध्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। मतलब तो इसके लिए कहते हैं कि मतलब मनुष्य का अंतिम ध्येय तो मोक्ष ही होना चाहिए। क्योंकि मोक्ष में ऐसा सुख है कि जो वापस जाने वाला नहीं है। और इसी के लिए सच्चे बुद्धिमान इसके लिए प्रयत्न करते हैं। भगवती सूत्र में ज्ञान के बारे में कई सारी बात बताई। जीव अजीव जानने के बाद पुण्य और पाप का ज्ञान उपलब्ध है। जो आश्रव संवर निर्जरा क्रिया अधिकरण बंद और मोक्ष में कुशल है, मतलब ऐसे आत्महित की अभिलाषा करने वाला है, उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति, शुद्धि और स्थिरता के लिए यह नौ तत्व का बोध बहुत जरूरी है। पहली गाथा, जीवा जीवा पुण्यम पावा सब्व संवरो निचरणा बंधो मुखो यतवहा नव तत्ता हुंति नायवा। तत्व के नाम बताते हैं पहले। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, यह नौ तत्व के नाम तो बता दिए। मतलब लेकिन हर ग्रंथ की शुरुआत होती है, हर ग्रंथ की जब शुरुआत होती है तब कोई न कोई प्रकार का मंगलाचरण होता है, जिसमें मतलब विषय रहता है। मतलब लेकिन यहाँ नव तत्व एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें न तो मंगलाचरण किया है न तो विषय का भी बोध किया है। क्योंकि मंगल यानी क्या, मतलब जिसके द्वारा हित प्राप्त होता है, आत्मा का हित प्राप्त होता है, उसे मंगल कहते हैं। मंग यानी धर्म, और उसको लाने वाला यानी धर्म को जो प्राप्त कराने वाला है वह मंगल है। क्योंकि नौ तत्व खुद ही मंगल स्वरूप है, जिसके द्वारा प्राणियों का हित होता है, अथवा धर्म धर्म की और चारित्र की प्राप्ति होती है। तो ऐसा तत्व जो समझना, उसको मंगलाचरण कहते हैं। ऐसे मतलब मंगलाचरण के तीन स्वरूप है। पहला है नमस्कारात्मक, दूसरा है आशीर्वादात्मक, और तीसरा है वस्तु संकीर्ण रूप। यानी पहला मंगल ऐसा है कि जिसमें नमस्कार किया जाता है, बाकी सब ग्रंथों में किया है पूर्ण पैवम वीरम नमियोन भणामि, जीव विचार का शुरुआत है। मतलब तो ये नमस्कार करना वह भी मंगल रूप है। मतलब इसके बाद में आशीर्वादात्मक, कोई न कोई प्रकार से आशीर्वाद देते हैं, मतलब तो ऐसे भी मंगल होते हैं। और तीसरा है वस्तु संकीर्ण रूप, यानी जिसमें मतलब जो हमको किसका बोध लेना है उसकी बात बताई जाती है, तो वह भी मंगल है। मतलब तो इस तरह से यहाँ पे इस प्रकार का वस्तु संकीर्ण रूप जो मंगल है, मतलब उसके बारे में ये बात की है। मतलब और यहाँ पे मतलब और बाकी के सब ग्रंथ में विषय रहता है, लेकिन विषय यहाँ लास्ट में बताया नव तत्ता हुंति नायवा, मतलब नव तत्व को जानना। मतलब
यानी यह विषय है मतलब। और इसके लिए किसके लिए मतलब, ये नौ तत्व जो है मतलब, कोई भी महापुरुष खुद की बात कभी करते नहीं मतलब, वह परमात्मा की कही हुई बात, अपने मतलब महापुरुषों की कही हुई बात ही हमेशा कहते हैं। तो यहाँ यह जो नौ तत्व है, ऐसे मतलब आगम ग्रंथों से मतलब जिसको प्राप्त किया है, ऐसे नौ तत्व की बात हमको बताने जा रहे हैं। हमारे जीवन में दुनिया के जो सारे धर्म है मतलब, वह सारे धर्म कहीं ना कहीं प्रकार से मतलब अमुक वस्तु को, जो यह नौ तत्व है उसमें से अमुक वस्तु को कोई ना कोई धर्म मानता है। लेकिन जो ये नवे तत्व को मानने वाला सिर्फ एक जैन शासन है, और वह भी परमात्मा का बताया हुआ। ऐसे बहुत सारे जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है मतलब, उन्होंने इसके बारे में, जैसा धर्म में, जैन धर्म में कर्म के बारे में बात की, ऐसा दुनिया में कोई धर्म में कर्मवाद है ही नहीं मतलब। तो इस तरह से सर्व तत्व को जानने वाला, समझने वाला, और संसार और मोक्ष संबंधी सगली प्रवृत्ति को करने वाला जीव है मतलब। क्योंकि जीव क्या है, सर्व तत्वों को जानने वाला मतलब, और संसार और मोक्ष संबंधी सगली प्रवृत्ति, जो भी करने की प्रवृत्ति, चाहे संसार में भटकना है, चाहे मोक्ष में जाना है मतलब, यह सब करने वाला सिर्फ जीव है मतलब। और जीव को सहाय करने वाला अजीब है मतलब, क्योंकि यह सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है मतलब। जीव को सहाय करने वाला अजीब है मतलब। और जो भी उसके बाद में पुण्य और पाप, यह तत्व, क्योंकि जीव को सुख या दुख देने वाले तत्व है, यह नहीं है तो मतलब जीव क्या करेगा मतलब। तो यहाँ पुण्य और पाप की भी बात यह नौ तत्व में आएगी। जीव का सांसारिक सुख का कारण पुण्य है, और दुख का कारण पाप है। यह सांसारिक सुख की बात है, आत्मिक सुख तो बहुत अलग वस्तु है। संसारिक सुख का कारण पुण्य है, और दुख का कारण पाप है मतलब। तो इसके लिए तीसरा पुण्य का और चौथा पाप का निर्देश किया। आश्रव का विरोधी तत्व है संवर। इसके लिए आश्रव के बाद तुरंत ही संवर लिया गया। नवीन कर्म जब आता है आत्मा की ओर, उसका नाम है आश्रव। और वही आते हुए कर्म को रोकना, उसका नाम है संवर। और जो आ चुके हैं हमारे आत्मा के अंदर, जो कर्म ऑलरेडी आ चुके हैं, उसको निकालना, यानी निर्जरा। ऐसे निर्जरा का विरोधी तत्व बंध है मतलब। इसके लिए निर्जरा के बाद बंद, क्योंकि बंद होता है तो निर्जरा होती है मतलब। तो ये बंद को उसके बाद में तुरंत ही रखा मतलब। और जीव का कर्म के साथ जो संबंध होता है, और उससे, क्योंकि यदि जीव का कई आत्मा ऐसे मतलब मानती है, कई धर्म ऐसा मानते हैं कि जो भी है मतलब, यहाँ तो मतलब धर्म में भगवान बनने की मोनोपोली है। भगवान सिर्फ इतने ही हो सकते, उससे आगे भगवान, क्योंकि भगवान ही अवतार धारण करते हैं। लेकिन जैन धर्म ऐसा नहीं मानता है मतलब। क्योंकि जैन धर्म एक ही बात कहता है मतलब, यदि हम भगवान बनना चाहते हैं तो हम भी भगवान बन सकते हैं मतलब, हम भी अरिहंत और सिद्ध बन सकते हैं। तो इसके लिए अंतिम तत्व जो बताया वो मोक्ष तत्व बताया। एक तरह से देखा जाए तो यह मतलब जो नौ तत्व को मतलब संक्षिप्त करना है भाई हमको मतलब, इतने नौ तत्व को समझना है, नौ तत्व को ये समझना है, लेकिन उसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे मतलब। यानी शुभ या अशुभ कर्म का आश्रव, यानी पुण्य और पाप दोनों को यदि आश्रव में ले ले मतलब, तो पुण्य और पाप कम हो जाते हैं, तो सात तत्व हो जाते हैं। और पुण्य और पाप को तत्व को बंध में यदि ले ले, क्योंकि कर्म का बंध करने का कारण भी वही, तो मतलब तत्व की संख्या सात पर आ जाती है। तो इस तरह से
सात तत्व की भी गणना की गई मतलब। तो यह जीव और अजीव नहीं हो तो बाकी के सात तत्वों की कोई संभावना नहीं रहती। इसके लिए अति संक्षेप करते 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 मतलब वह जीव और अजीव तक हो सकता है। लेकिन हमको यहाँ मतलब पूरे नौ तत्व को समझना है। अब मतलब हमारे लिए जैसे बात बताई कि हे, गे और उपादेय। हे यानी जो छोड़ने योग्य है, ये यानी जो जानने योग्य है, और उपादेय यानी आदरने योग्य है। यह जो नौ तत्व है उसको बाइफरकेशन करेंगे। ऐसे तो देखा जाए तो नव तत्व जानने योग्य है, लेकिन यदि खाली जान ले और कुछ नहीं करे तो भी कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि हमारे में आचरण आना चाहिए। इसके लिए जो है ने है और उपाधि है मतलब तीनों को बरोबर पहले शुरुआत में समझना है। क्योंकि छोड़ने लायक क्या है, ये जो सारे तत्व है इसमें से छोड़ने लायक क्या है, आदरने लायक क्या है, और जानने लायक क्या है। तो यहाँ कहते हैं कि मतलब पाप, आश्रव, बंध, ये तीन तत्व जीव के आत्मा के जो गुण है मतलब उसका आच्छादन करने वाला होता है, उसको मतलब ढक देने वाला होता है। इसके लिए वह छोड़ने योग्य है। संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये तीन तत्व आत्मा गुण को प्रकट करने वाले होना से उसको उपाधि के रूप में माना, यानी आदर नहीं योग्य है। मतलब बाकी जो रहा यहाँ पहले मतलब पाप, आश्रव और बंध की बात की, मतलब जो छोड़ने योग्य है। संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये तीन तत्व की बात की, मतलब वह आदरने योग्य है। बाकी रहे जीव, अजीव और साथ में पुण्य मतलब, क्योंकि पुण्य भी कर्म स्वरूप है, हकीकत में तो छोड़ने लायक है। लेकिन पुण्य की जरूरत हमको क्यों है मतलब, यदि हमारे पास पुण्य नहीं होता हमारे को धर्म करने की अनुकूल सामग्री नहीं मिलती। जो धर्म है मतलब करने के लिए सामग्री मिलना, कहते ना मतलब यह जो मानव जन्म मिला, अनंत पुण्य की राशि है तब मानव जन्म की प्राप्ति होती है। आर्य क्षेत्र मिला, उससे भी अनंत अनंत पुण्य की राशि होती है तब आर्य क्षेत्र में जन्म। मानव जन्म कई को मिला मतलब, लेकिन आर्य क्षेत्र में जन्म बहुत कम लोगों को मिला। तो यहाँ उत्तम कुल में जन्म मिला मतलब, उत्तम कुल में जन्म मिलना वह भी पुण्य, क्योंकि कोई ऐसे शिकारी के कुल में या कोई ऐसे मतलब जो कसाई के कुल में जन्म मिलता तो मनुष्य जन्म और आर्य क्षेत्र भी हमको कुछ काम नहीं आता। तो इसके लिए यह भी हमारे लिए जरूरी है। तो मनुष्य भव, आर्य क्षेत्र, मनुष्य भव के भी 10 दृष्टांत बताए मतलब कि यह 10 दृष्टांत से दुर्लभ ये मानव भव है। तो मनुष्य भव, आर्य कुल, उत्तम कुल में अपना जन्म मतलब सब सामग्री अनुकूल धर्म करने की सामग्री मिलना, उसके लिए भी अनंत पुण्य चाहिए। कोई ऐसा बेचारा पूरी जिंदगी मजदूरी में निकलता है मतलब समय ही नहीं है मतलब धर्म करने का, तो इसके लिए भी पुण्य जरूरी है। लेकिन यह पुण्य ऐसे दोनों में आता है, आदरने में भी आता है और त्याग में भी आता है। उपादेय भी है और हे भी है। उपादेय कब है, जब हमको मतलब शरीर भी अच्छा चाहिए, तपश्चर्या करनी है तो शरीर भी अच्छा चाहिए, तो यह भी पुण्य देने वाला है। तो यह जो हमारे लिए अनुकूल शरीर मिलना, अनुकूल सब सामग्री मिलना, तो यह देने वाला पुण्य है। लेकिन वह पुण्य भी हमको एक भूमिया के रूप में मतलब एक गाइड के रूप में अमुक समय तक हमारे साथ रहता है, और आगे जाके उसको भी हमारी आत्मा छोड़ देती है मतलब। तो इसके लिए जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संबंध, निजरा, बंध और मोक्ष, यहाँ मतलब वापिस रूपी और अरूपी का विभाग। पहले तो हे, गे, उपाधि के बारे में बात की, अब मतलब यहाँ रूपी और अरूपी है। जीव तत्व रूपी, ऐसे तो जीव आत्मा नजर नहीं दिखती है,
लेकिन यहाँ शरीरधारी की बात है, जो भी शरीर, क्योंकि जो भेद बताए वह शरीरधारी जीव के है। तो इस तरह से उसको इसके लिए मतलब रूपी कहा है। फिर अजीव तत्व दोनों है, मतलब उसमें अमुक अरूपी भी है और अमुक तत्व रूपी भी है। पुण्य तत्व रूपी है क्योंकि वह पुद्गल का कर्म स्वरूप हुआ थी, वो विकार है। ऐसे ही पाप तत्व भी रूपी है, मतलब क्योंकि वह पुद्गल का कर्म स्वरूप है, मतलब तो इसके लिए वह भी रूपी है। आश्रव तत्व वह भी रूपी है क्योंकि वह भी पुद्गल का कर्म रूप विकार होने से। संबर तत्व अरूपी है क्योंकि वह जीव का परिणाम है, जीव अरूपी है तो संबर भी जीव का परिणाम होने से मतलब अरूपी है। इसके बाद आता है निर्जरा तत्व, यानी वह भी जीव का परिणाम होने से मतलब वह भी अरूपी है। बंध तत्व रूपी है, जैसे कर्म के बारे, पुण्य पाप आश्रव के बारे में बात की, मतलब पुद्गलों का कर्म स्वरूप होने से वह विकार है, मतलब इसके लिए उसको भी मतलब रूपी के रूप में कहा। और मोक्ष, जहाँ पे आत्मा अरूपी अवस्था में रहती है, मतलब जीव का परिणाम होता है, मतलब उसको मोक्ष तत्व को अरूपी की कैटेगरी में दिया। तो इस तरह से अमुक प्रकार से मतलब ये जो नौ तत्व समझना है, मतलब बहुत सारी वस्तु हमको इसमें आएंगी। नौ तत्व ऐसा विषय है जो हमारे परमात्मा हमेशा केवल ज्ञान नहीं पाते हैं। जैसे दीक्षा लेते हमारे महावीर परमात्मा 12.5 साल की जो घोर साधना की, यह साधना में चिंतन क्या किया उन्होंने, क्या कौशक किया, क्या लोगस का कौशक किया, नौकार मंत्र गिना किया, मतलब नहीं, उन्होंने यह तत्व के बारे में ही चिंतन किया। कभी जीव के बारे में चिंतन करते, कभी अजीव के बारे में चिंतन करे, कभी मोक्ष के बारे में चिंतन करते, कभी आत्मा के कर्म बंध के चिंतन करते। और इस तरह से यह जो भी है मतलब वह अपने आप से मतलब वह, और वही बात वापस, जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद वही नव तत्वों का उपदेश देने वाले परमात्मा होते हैं। रोज हम बोलते हैं उपदेश का नव तत्व ना तीन नव अंग जनन, इसके लिए परमात्मा की नव अंग पूजा हम करते हैं, मतलब तो इस तरह से मतलब द्रव्य और भाव से भी नव तत्व को समझना है। मतलब द्रव्य विचारणा वस्तु का स्थूल और बाह्य स्वरूप को समझ। द्रव्य और भाव में मतलब फर्क क्या है, मतलब पहले ही तो यह समझ। द्रव्य विचारणा यानी वस्तु का स्थूल यानी जो बाहर का स्वरूप है उसको मतलब यह कहते मतलब द्रव्य। और भाव विचारणा यानी वस्तु के उस समय अभ्यंतर स्वरूप जो स्पर्श करता है, उस समय जो यह विशिष्ट तत्व ज्ञान का एक अंग है। मतलब जीव के बारे में चिंतन करना है, मतलब सुख के बारे में दुख के बारे में चिंतन करना है, मतलब लेकिन जीव कैसे ये सारे कर्म बंध से मुक्त हो जाए इसका बारे में चिंतन करना, वह भाव से विचारना है। तो इस तरह से मतलब द्रव्य अजीव यानी हमको जो दिखता है, मतलब जो अपनी क्रिया में प्रवृत्ता है, मतलब वह अजीव द्रव्य है। मतलब और जो प्रवर्तने वाला जो क्रिया है, मतलब वह भाव अजीव है। मतलब जो प्रवर्तन करने वाला कारण रूप जो है, मतलब वह अजीव द्रव्य है। और क्रिया में मतलब रहता है वह भाव अजीव। शुभ कर्मों का पुद्गल वह द्रव्य पुण्य है, और आत्मा में कर्म बांधने का जो निमित्त है, मतलब वह भाव पुण्य है। ऐसे ही अशुभ कर्म के पुद्गल द्रव्य पाप है, और अशुभ कर्म बांधने में जो कारणभूत है, मतलब वह भाव पाप है। शुभ या तो अशुभ कर्म का पुद्गलों का आना ग्रहण करना वह द्रव्य आश्रम है, और वह कर्म को ग्रहण करने कारणभूत जीव के जो भाव है, मतलब वह भाव आश्रम है। शुभ या अशुभ कर्म को रोकना अर्थात ग्रहण न करना, मतलब वह द्रव्य संवर है, और शुभाशुभ कर्म को रोकने में कारणभूत जीव के परिणाम अध्यवसाय उसको भाव संवर कहा है। ऐसे शुभ या अशुभ कर्मों का अमुक अंश पे क्षय होना यह द्रव्य निर्जरा है, और वह क्षय करने में कारणभूत जीव के जो अध्यवसाय है उसको भाव निर्जरा बोलते हैं। जीव और कर्म पुद्गलों का क्षीर नीर यानी दूध और पानी जैसा मेल हो जाना
संबंध होना वह द्रव्य बंध है मतलब, और द्रव्य बंध के कारणभूत जो जीव के परिणाम है मतलब वह भाव बंध है। कर्म का सर्वदा क्षय होना वह द्रव्य पुण्य है मतलब, और कर्म का क्षय होने में जीव का जो परिणाम वह यानी सर्वसंबर भाव, वह भाव मोक्ष है। तो इस तरह से हमारे को यह पूरे नव तत्व का इंट्रोडक्शन में कई सारी एंगल से हमको मतलब बताई। परमात्मा का जो धर्म है मतलब शाद्वात धर्म है मतलब कई एंगल से मतलब उन्होंने ये धर्म के नव तत्व के बारे में बताया।